आज हम देखते हैं महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो नाट्य साहित्य में और संस्कृत साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। नाट्य साहित्य में भी इसका विशिष्ट स्थान है और इसके लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी काव्य में नाटक सबसे रम्य है, रमणीय है, और उस नाट्य साहित्य में भी शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी तत्रापि चतुर्थो अंक है अर्थात उस अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चतुर्थ अंक, और उस चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक, तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत प्रसिद्ध कृति है महाकवि कालिदास की नाट्य साहित्य में। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय की हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और महाभारत के आदि पर्व में इसका दुष्यंत शकुंतलोपाख्यान के नाम से इसका उल्लेख है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो संक्षिप्त वर्णन है, उसके कथानक का वर्णन है, और उसी संक्षिप्त आख्यान को महाकवि कालिदास ने आधार बनाकर यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रचित किया। उसमें आंशिक उसके कथानक में जहाँ जहाँ इनको आवश्यकता पड़ी वहाँ आंशिक संशोधन भी किए और उसको एक नाट्य रूप में परिवर्तित किया। यह 7 अंकों का एक नाटक है। दुष्यंत और शकुंतला इसके नायक और नायिकाएं हैं, और ऋषि कण्व का आश्रम विशेष रूप से इस पूरे नाटक में जो वर्णन है वो महर्षि कण्व के आश्रम का वर्णन है। बाद का जो अंक है 7वां अंक, उसमें महर्षि मरीचि के आश्रम का भी वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से ऋषि कण्व का आश्रम, जहाँ शकुंतला पली बड़ी है, जहाँ शकुंतला रहती है ऋषि कण्व की पालिता पुत्री के रूप में। चूँकि शकुंतला वैसे तो मूल रूप से एक अप्सरा की पुत्री है और अप्सरा के द्वारा उसको त्याग दिया गया, उस त्याग के कारण महर्षि कण्व उसके पालन पोषण करने के कारण उसके पोषक पिता कहलाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सामान्य परिचय है वो पीडीएफ के रूप में डाल देंगे। बाकी इसका जो अंकवार जो अध्ययन है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसके विशेष रूप से दो दो अंक के जो प्रश्न हैं वो इसके कथानक से आएंगे, और वो परिचय से भी आ सकते हैं, कथानक से भी आ सकते हैं, और जो मूल रूप से जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जैसे श्लोक देंगे और श्लोक की व्याख्या। तो विशिष्ट रूप से हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोकों का अध्ययन ही करेंगे, और पीडीएफ के रूप में जो इसका पूरा भाग है, पूरा पार्ट है कथानक का, वो दे देंगे, तो उसमें आप अध्ययन कर लें। और विशेष रूप से इसका जो चरित्र चित्रण है पात्रों का, उनमें से संभवतः एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए जो पात्रों का चरित्र चित्रण है उससे संबंधित भी पीडीएफ अलग से डाल देंगे। आज हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक और इसका मंगलाचरण। और इसका जो मंगलाचरण है वो सृग्द्रा छंद में है, और इस मंगलाचरण में जो शिव के शिव का अष्टमूर्ति रूप जो स्वरूप है उसकी महाकवि कालिदास ने अर्चना की है और प्रार्थना की है कि ऐसे जो शिव हैं, अष्टमूर्ति शिव हैं, वो पाठकों की और मेरी रक्षा करें। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री, ये द्वे कालम विदत्त है श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अगर हम इसका अन्वय देखें तो जो प्रत्येक पंक्ति है उस प्रत्येक पंक्ति में शिव का जो एक रूप है उस रूप की इसमें चर्चा की है, और यहाँ हर शब्द के 2 अर्थ हैं अलग अलग। तो या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, तो या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, अर्थात जो सृष्टु अर्थात निर्माता, जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है,
उसकी, तो जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि, आद्य रचना है, यानी जो ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना है, अर्थात ब्रह्मा ने जिसे सर्वप्रथम रचना की, और वैज्ञानिक तथ्यों से भी सर्वप्रथम ज्ञात है कि सबसे पहले पृथ्वी पर जल, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जल से हुई है, तो जल का विद्यमान था, अर्थात शिव की जलमय मूर्ति। वहती विधि हुतम या हवीर याच होत्री, तो या विधि हुतम हवि वहती, या विधि हुतम हवि वहती, या यानी जो, विधि हुतम विधि, विधि का विधान के अनुसार यानी विविध नियमों के अनुसार, विधि हुतम जैसी कि विधि निहित है, उस निहित विधि के अनुसार, अर्थात जो एक विशिष्ट विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार, हवि ही वहती, हव्वी का, हवि अर्थात हव्य सामग्री का, यानी जो विधि पूर्वक हवन की गई हव्य सामग्री का वहती वहन करता है, अर्थात देवताओं तक ले जाता है। और ऐसा यानी हवि को देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्नि का है, जो कि अग्नि देवता जिसे हम कहते हैं, अर्थात भगवान शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति, क्योंकि जो यज्ञ आदि करते हैं उसमें जो मुख्य स्वरूप है वो अग्नि है, और अग्नि अग्नि को होता भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो हम हवन यज्ञ में हव्य सामग्री जो डालते हैं वो अग्नि के माध्यम से, अर्थात अग्नि उसका वाहक है और वो देवताओं तक उसको पहुंचाता है। तो या सृष्टि सृष्टुराद्या, अर्थात जो रचनाकार की या ब्रह्मा की प्रथम रचना है, अर्थात शिव की जलमय मूर्ति, और जो विधि पूर्वक हवन की गई हव्य सामग्री को देवताओं के समीप ले जाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति, या च होत्री, और जो यजमान के रूप में विद्यमान है, अर्थात भगवान शिव की यजमान स्वरूपा मूर्ति, ये द्वे कालम विधत्त है, जो दोनों काल में, ये यहाँ द्विवचन है, द्वे दो द्विवचन का, तो ये द्वे कालम विधत्त है, अर्थात जो दो समय का, दो काल का विधत्त है विधान करने वाली हैं, अर्थात दो काल का मतलब दिन और रात, अर्थात जो दिन और रात का निर्माण करने वाली है, ऐसी सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां, क्योंकि दिन सूर्य के द्वारा होता है और रात्रि में चंद्रमा का है, तो सूर्य और चंद्र रूपी शिव की दो मूर्तियां, श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी वेद, और श्रुति विषय गुण, श्रुति जिसका विषय है, अर्थात सुनना जिसका विषय है, जो तो श्रवण इंद्रिय यानी कर्ण कान, तो श्रुति विषय गुणा, जो श्रुति के गुण वाली है, अर्थात सुनना जिसके द्वारा होता है, अर्थात कर्ण, तो श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप की आश्रयभूत, अर्थात श्रवणेन्द्रिय, या विश्वम व्याप्य स्थिता, और जो संपूर्ण विश्व को व्याप्य व्यापित होकर उसको व्याप्त करके स्थिता स्थित है भगवान शिव की ऐसी आकाशमय मूर्ति, क्योंकि संपूर्ण विश्व में व्याप्त है आकाश, सर्वव्यापी है आकाश, तो या विश्वम व्याप्य स्थिता, अर्थात जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित है ऐसी आकाश में मूर्ति, याम सर्व बीज प्रकृति इति आहु, और जिसे सभी प्रकार के बीजों की प्रकृति यानी जननी, मूल कारण, अर्थात जिसको सभी बीजों को उत्पन्न करने वाली कहा गया है, अर्थात भगवान शिव की पृथ्वीमयी मूर्ति, क्योंकि सभी बीजों की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, धरातल से, यया प्राणिन है प्राणवंत है, और जिसके द्वारा सभी प्रकार के जो प्राणी हैं वो प्राणवान हैं, अर्थात प्राणवायु, तो उस भगवान शिव की वायुमय मूर्ति, वायु रूपा मूर्ति, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, और इन प्रत्यक्ष जो सभी दिखाई देने वाली हैं, इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से, शरीरों से, तनु भी, तो इन 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों से या शरीरों से प्रपन्न है, समाविष्ट होता हुआ, युक्त होता हुआ, ईश है, वह भगवान शिव, ईश ईश्वर, वह हम सभी की और आप सभी की
अवतु रक्षा करें। ईशः वह अवतु। तो ऐसे जो भगवान शिव हैं, यानी जो अष्टमूर्ति रूपा जो भगवान शिव हैं, वो सभी रूपों में मंगलकारी होते हुए वह आपकी अवतु रक्षा करें। यहाँ वह युष्मत् शब्द की षष्ठी का बहुवचन है, यानी युष्माकम अवतु, अर्थात आप सबकी रक्षा करें। तो ऐसे भगवान शिव जो अष्टमूर्ति रूपा हैं वो आप सबकी रक्षा करें। तो यह इस नाटक के लिए मंगलाचरण भी हो गया, इसका आद्य श्लोक। और इसके पश्चात जो नाटक है उसका कथानक प्रारंभ है। और नाटक के कथानक के प्रारंभ में जो सूत्रधार और नटी हैं वो दोनों रंगमंच पे आते हैं। और इसका जिसको हम कहते हैं कि नाटक की भूमिका तैयार करना, तो वो भूमिका तैयार करते हैं दोनों। और सूत्रधार कहता है कि आर्ये कथयामिते भूतार्थम। भूत अर्थम अर्थात हे आर्य, चूंकि स्त्रीलिंग के लिए यह है संबोधन है। वैसे पुरुष के लिए आर्य होता है और स्त्रीलिंग के लिए आर्य, क्योंकि आर्या है और आर्या का संबोधन में जैसे रमा का रमे होता है, वैसे आर्या का संबोधन हो गया आर्य। अर्थात हे आर्य ते भूतार्थम कथयामी, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, अर्थात सच्ची बात बता रहा हूँ। और वो सच्ची बात क्या है कि आपरितोषात विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत है। इसमें आर्या छंद है। और जो एक वास्तविक बात है विद्वानों के संबंध में, उसको यहाँ सूत्रधार कह रहा है कि विदुषाम अपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने। ये यहाँ प्रथम पंक्ति है और उसका द्वितीय पंक्ति से समर्थन है। तो यहाँ अर्थांतन्यास अलंकार भी है कि अपरितोषात विदुषाम। अपरितोषात यानी परितुष्ट होने तक, संतुष्ट होने तक, विदुषाम विद्वानों के। तो विदुषाम अपरितोषात यानी विद्वानों के संतुष्ट होने तक, यानी जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने। प्रयोग विज्ञानम, चूंकि जो रंगमंच है वो अपने आप में एक प्रयोगशाला होती है। तो जो रंगमंच पर अर्थात नाट्यशाला में जो विभिन्न प्रकार की शिक्षा है, जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, जो अभिनय है, उस नाट्याभिनय को न साधु मन्ने, मैं उसको सार्थक नहीं मानता, उसको सफल नहीं मानता। यानी जब तक विद्वान लोग इस नाट्याभिनय से संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं नाट्याभिनय को सार्थक नहीं मानता। और फिर उसके समर्थन में कारण भी बता रहे हैं कि बलवत अपि शिक्षितानाम चेत है आत्मन्य प्रत्ययम, आत्मनि अप्रत्ययम, आत्मन्य प्रत्ययम का संधि विच्छेद होगा आत्मनि अप्रत्ययम, यण संधि। तो बलवत अपि शिक्षिता नाम यानी भली भांति शिक्षित किए जाने पर भी, यानी पूर्ण रूप से शिक्षित होने पर भी, चेत है जो मन है, चित्त है, आत्मनि स्वयं के विषय में अप्रत्ययम अविश्वास करने वाला ही होता है। यानी हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, अच्छी तरह से हमें संतुष्ट कर दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, उसके पश्चात भी स्वयं के विषय में हमें अविश्वास ही रहता है। इसलिए जब तक कोई दूसरा विद्वान उसको उचित नहीं ठहरा देता तब तक मैं उसको सही नहीं मानता, ऐसा सूत्रधार यहाँ कह रहा है। फिर नटी है, उसको कह रही है कि आर्य एवं एतत्, हे आर्य बिल्कुल ऐसा ही है। अनंत करणीय आर्य अज्ञापयतु, आर्य अनंत करणी अनंतर करणीयम अज्ञापयतु, अनंतर करणीयम, अनंतर करणीयम क्या है, इसके बाद करने योग्य, अज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, यानी इसके बाद क्या करना है उसका आप मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। तो सूत्रधार कहता है कि किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः तदिदम एव, ये पंक्ति दिख नहीं रही। और फिर उस श्लोक के माध्यम से उसको स्पष्ट कर रहा है कि सुबग सलिलावगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। और
तदनंतर जो नटी है